टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम आशुतोष महाजन है। तो आज मैं आपके सामने एक ताज़ी खबर बताने जा रहा हूँ इस देश से जुड़ी हुई। कृपया करके ध्यान से सुने। ये खबर जो है वो प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम में सभी जज फेल, यानी 119 जज और 1372 वकील सभी फेल है। यानी हुआ क्या था कि गुजरात सरकार ने प्रमोशन के लिए जजों का और वकीलों का एग्ज़ाम लिया कि चलो देखते हैं कि जज और वकीलों में कितनी योग्यता है और कितनी योग्यता नहीं है। जब एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आया तो कहीं ना कहीं रूप से पता चला कि सभी के सभी जज और वकील फेल हो गए, मतलब कहीं ना कहीं रूप से उनका पत्ता गुल हो गया। तो अब आप खुद सोचो कि ये जो जज है ये क्या न्याय करेंगे, क्या ये सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करेंगे। और मुझे पक्का लगता है इसमें से अधिकांश जज और वकीलों ने कमीशन खाया होगा, या फिर यूँ कह लीजिए इसमें तमाम सभी जज और वकीलों ने घूसखोरी करने में कमीशन खाया होगा। और दूसरी बात कि कहीं ना कहीं इनमें से अधिकांश जजों ने नकल मारकर या घसीटा कर करके पास हुए होंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं रूप से वकील और जज बने हैं, या कहीं ना कहीं रूप से सिफारिश से कहने के रूप से जज बने कि यार हमें पास कर दो, हमें कुछ कर दो, हमें कुछ लड्डू पेड़ा खिलाकर कहने के रूप से पास कर दो, हमें कहने के रूप से फेविगम चिपका कर पास कर दो। तो इस टाइप के होंगे। तो सोचो अगर जज और वकीलों का ही ये हाल है तो कहीं ना कहीं रूप से बाकी सेक्टर्स का क्या हाल हुआ होगा। आप खुद सोचो, यदि सभी के सभी जज और वकील एक एग्ज़ाम नहीं दे सकते तो क्या फ़ायदा ऐसे जज और वकीलों का। और दूसरी बात ये है, ये जज और वकील देश के लिए सही योगदान देंगे ये। और दूसरी बात ये है कि ऐसे जज और वकीलों को ना कहीं रूप से पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकार ने थोड़ा लेट किया पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। लेकिन कहने के रूप से अगर यही जज और वकील एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं, लॉ में फ़ेल हो रहे हैं, तो सोच सकते हो देश का जुडिशरी सिस्टम कितना संकट में होगा, कितना कहने के रूप से अंदर से खोखला हो चुका होगा। अब आप खुद सोचो। और ये जो जज और वकील है ये अपराधियों से पैसे लेकर उनको फिर बाद में वरी करके कहने के रूप से उनके पेश में न्याय सुना देते होंगे, और ये करते होंगे कि आज न्याय इस अदालत पे आज इस अदालत में न्याय से नतीजे पर पहुंचा है कि इस अपराधी को वेल कर दी जाए। और वही अपराधी फिर जब समाज में जाता है तो 36 तरह के अपराधियों को जन्म देता है इन्हीं जज और वकीलों की बदौलत। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो किया एकदम सही हुआ। इंडियन जुडिशरी सिस्टम की कड़वी सच्चाई हम सबके सामने देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें योग्य प्रकार के वकीलों को और जजों को कहने के रूप से पोस्ट देनी चाहिए, कुर्सियां देनी चाहिए, ताकि वो हमारे सनातन का और राष्ट्र का कल्याण कर सके। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कल्याण करने के बजाय अकल्याण किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। आबाद करने के बजाय गुड़ गोबर किया जा रहा है व्यवस्थाओं का। ये हाल बन चुका है। और इसमें से अधिकांश जज और वकील हो सकता है कि भ्रष्टाचारी होंगे, रिश्वतखोर वाले होंगे, या फिर कुर्सियों के दीवाने होंगे, और कुछ नहीं हो सकते। यही तो चल रहा है। तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो पाएगा, खुद सोचो। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं फिर यही जो न्यायाधीश है या यही जो जज और वकील है, फिर ये जनता के साथ पक्षपात करते हैं, या फिर जनता के साथ पोस्टपोन और डिले जैसे कांड करते हैं कि कल आना, परसों आना, तारीख पे तारीख कर देते हैं, डेट पर डेट। यही तो हाल है। क्या डेवलपमेंट होगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। सच में देश विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश की तरफ ही जा रहा है, विनाश की तरफ ही जा रहा है। हो सके तो रोक लो, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। फिर बाद में होगा क्या कि अब पछताए जब चिड़िया चुग गई सारा खेत, ठीक है ना, और पूरा प्लॉट भी चुग गई। तो यही हिसाब हो जाएगा। तो बचा लो। तो हरे कृष्णा, टेक केयर, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और ऐसे जजों से सावधान रहें।